गया, सब चले गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़की के ब्याह कर देते। हाँ सही में, करने की इच्छा ही नहीं। और लड़की और अपनी चली गई साथ। तो जाते जाते 60 किलोमीटर के करीब चले गए, फिर वापस आने में 60 किलोमीटर हुए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये शनिवार का व्लॉग है। सुबह के 6:30 के करीब बजे होंगे। 6:45 के करीब हम सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुँच गए थे। किस लिए? क्योंकि आज शिप्रा अथक जा रहे थे और साथ में जा रही थी ईलू अपनी नानी के घर बीकानेर। पिछली रात बहुत मज़े किए, घूमे फिरे, खाया पिया, फिर रात 1 बजे सोई और सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैंने इन लोगों के लिए पूड़ी सब्ज़ी वगैरह तैयार की, नाश्ता चाय किया और फिर फटाफट नहा धो के ये लोग भी 6:30 बजे के करीब हम लोग निकल पड़े और यहाँ पे पहुँच गए सिंधी कैंप बस स्टैंड। वॉल्वो बस जो है वो बुक करवा रखी थी। वॉल्वो की टाइमिंग है 7:05 पे ये चल जाती है। तो बस इन लोगों का सामान जो है डिक्की में रखवा रहे थे। सामान रखने के में भी एक बैग के जो है 5 या 10 ऐसे कुछ 5 रुपये लगते हैं। तो ये अंदर डलवा दिया था और जो खाने पीने का था वो बाहर ही जो है रखा था। तो बस ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ हीलू भी जा रही क्योंकि 6-7 छुट्टियाँ उसकी बची थी। तो मैं रुक गई थी क्योंकि चूचू की देखभाल के लिए, प्लस घर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो एकदम से मैं जा नहीं सकती थी। तो बस यहाँ पे ईलू अपनी नानी के घर जा रही है। अगले संडे कभी भी जब भी आओ। देखती हूँ, 3-4 दिन बाद आती हूँ मैं तो, फिर 2-1 दिन रह के आ जाऊँगी। देखती हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी तो घर सेट करूँगी कुछ। नहीं नहीं, ये खाते भी तो जाएंगे। तो बस यहाँ पे चल चुकी थी और बस फिर हम लोग को घर जाना था। बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मोती डूंगरी के दर्शन करते हुए चले, क्योंकि पहले हम हर बुधवार को रात को 10 बजे के करीब जाया करते थे मोती डूंगरी हर बुधवार। बट अब जाना नहीं होता है क्योंकि चूचू है तो चूचू को मंदिर लेके नहीं जा सकते और फिर छोड़ो तो उसको डॉग काट जाती। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन जो है वो करवा देती हूँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर के, और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। काफ़ी थकान हो रखी थी क्योंकि इतने दिनों का सफ़र, प्लस फिर कल भी घूमा फिरा, फिर जो है जल्दी उठ गई मैं। 4 बजे से ही मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया था तो इसलिए। तो इस वक्त हम बैठे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर पर। यहाँ बाहर रेस्ट कर रहे हैं, ईलू मतलब को छोड़ के आए हैं, फिर हम थोड़ा सा शांति के लिए भगवान के मंदिर आ गए। पहले तो हर बुधवार आया करते थे लेकिन आजकल चूचू की वजह से आ नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा अभी मौका है, चूचू भी घर पे है तो फिर दर्शन करके चलते हैं। तो मोती डूंगरी से आने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया। हम लोग ने आधा घंटा थोड़ी सी नींद लगी होगी, फिर बस जग गई और मोबाइल देख लिया अपना। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए यार, इतना ज़्यादा सफ़र 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 हो गया ना। फिर कल भी हम लोग आए तो फिर शाम को घूमने चले गए। तो और घर की हालत बताती हूँ, घर की हालत क्या हो रही है। अभी शिप्राओं का सामान तो चला गया लेकिन हमारा इतना फैल रहा है ना कि पूछो मत। तो अभी दिखाती हूँ क्या घर की हालत हो रखी है। तो लेकिन अब पहले भूख लगने लगी है। उन लोगों के लाया कि मैंने पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी, 1-2 और एक्स्ट्रा थी जो 1-1, 2-2 हमने खाई थी। तो अब भूख भी लग रही है तो कुछ पहले मैं सोच रही हूँ पेट पूजा कर ले, उसके बाद काम दूजा। घर की हालत दिखाती हूँ अभी क्या हाल हो रही है। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती थी, घर की ऐसी हालत हो रही थी। प्लस चूचू को भी देखना होता है तो चूचू का ध्यान रखने के लिए रुकी। इलू को लेने जरूर जाऊंगी तो देखते हैं, लेकिन पहले मैंने सोचा घर को सेट कर लूँ ना थोड़ा सा, उसके बाद जाऊँ क्योंकि मुझे मम्मी से मिलने भी जाना था। इन छुट्टियों में जाना है के चक्कर में 17 तारीख हो गई और फिर मैं ना तो बीकानेर जा पाई, फिर वहाँ देहरादून वगैरह चले गए। तो इस चक्कर में नहीं हुआ। तो अभी तो शिप्रा के साथ ईलू तो चली गई, अब मुझे लेने जाना है ताकि 1-2 दिन मिलना हो जाए। अब घर की हालत दिखाऊँ आपको और फिर कुछ बनाऊँ दोबारा। ये देखो ये कबाड़ा फैल रहा है घर में क्योंकि अपन जाते हैं तब सारा इधर उधर होके जाता है, फिर आते हैं तो कल क्योंकि बारिश वगैरह सब होगी, कल बारिश भी हुई तो ये सब कुछ हाल हो गया।
ये देखो सारे कपड़े बैग अनपैक करने हैं, जो कपड़े धोने के हैं वो धोने हैं, घर पूरा सेट करना है क्योंकि बारिश थी तो बच्चे खेल रहे थे, स्विमिंग पूल में भी उन्होंने किया, तो ये सारा घर का बाड़ा मच रहा है। मैंने कहा कि शिप्रा और जाएंगे उसके बाद ही कुछ करूँगी सफाई वफाई। ये देखो इतना मेकअप का सारा फैल रहा है। ये देखो ईलू थोड़ा बहुत ही लेके गई है अपनी काजल वगैरह, बाकी सब यहाँ फैला के गई, उसी किट में लेके गई। तो ये देखो ये बेड का हाल हो रहा है। चूचू सो रही है, कल से बस सोए जा रही है चूचू भी। और वो देखो वहाँ पे ये हाल हो रहा है। स्विमिंग पूल जो निकाला था बच्चों ने वो भी सारा समेट के रखना है, पाइप भी इधर ही रखा है, सब कुछ फैल रहा है, किचन क्या सब कुछ। ये देखो यहाँ पे सारे कपड़े फैल रहे, किचन पूरी फैल रही। तो अब बताओ इसका निपटारा करना है मुझे, पूरा साफ सफाई करनी है। तो पहले कुछ बना लेती हूँ सोच रही हूँ। बताओ, मैं से पूछ रही हूँ क्या बनाऊं। घर में कुछ है नहीं, बस आलू है, 2-3 टमाटर है, क्योंकि सारी सब्जियां खत्म करके गई थी मैं, इसीलिए मैंने शिप्रा और आई थी तो पाव भाजी बना ली थी, शाम को पनीर और ग्रेवी और सब खत्म कर दी थी। अब बस टमाटर है और बस आलू है। खत्म हो गया, सब चले गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़की के ब्याह कर देते। हाँ सही में, करने की इच्छा ही नहीं। और लड़की और अपनी चली गई साथ। कुछ ही बना लो, हेल्प करो। आज मतलब इनकी 2 दिन की और छुट्टी, तो मैं सोचू इनकी हेल्प से थोड़ा सा करूँ, लेकिन ये बताए हेल्प करने वालों में से है नहीं। ये जो ये खुद आलस खाए हुए पड़े। तो आलस मुझे भी आता है, थकान मुझे भी होती है यार, गरम खा जाओ बैठ कर, काम करने का दिल नहीं हो रहा। अरे यार कुछ क्या बनाऊं, बस मुझे बता दो। तो मुझे तो भूख लग गई है, इन्होंने तो 2 एक्स्ट्रा भी पूड़ियाँ रखी थी, वो भी खा ली, मुझे लग रही है। मैंने बनाया है चाय और पराठा। तो सब्जी थी बट आलू ही था, तो फिर मैंने वो बनाया नहीं। दही भी था लेकिन मैंने कहा बाद में उसकी लस्सी पी लेंगे, अभी चाय पराठा खाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से घर का चाय पराठा नहीं खाया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 1-1.5 महीने से डाइटिंग पे थी, इसलिए तो मैंने कहा अभी डाइटिंग छोड़ रखी है तो ये खा लेते हैं, फिर मंडे से फिर से डाइटिंग और एक्सरसाइज पे लगना है, क्योंकि अभी वजन बढ़ गया होगा और बढ़ा ही होगा, क्योंकि खाया पिया भी है। हालांकि वहाँ पे इतना चले फिरे हैं कि वो जितना खाया वो पच भी गया होगा, बट फिर भी कम करना है वापस से, तो इसलिए मंडे से वापस लगेंगे, क्योंकि कल और इनकी छुट्टी है, तो फिर मैं डाइटिंग करूँगी तो ये भी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इसलिए तो आज खा लेते हैं, कल थोड़ा सा और खा लेते हैं, फिर मंडे से फिर वही वापस से 7 दिन के अंदर 1-2 किलो और वजन कम कर लेंगे। तो ये बैग हमने ना खाली कर दिए और धोने वाले कपड़े उसमें मशीन में डाल दिए कुछ, और कुछ मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिए। अभी मैं कपड़े सारे हाथ से धोंगी और सुखा ये देंगे, क्योंकि हर कपड़ा अलग अलग है, रंग छोड़ने वाला है, तो वो ये मैं धोती जाऊँगी, ये सुखा देंगे। और यहाँ पे ये कपड़े समेट रहे हैं, तो जो धुले हुए थे ना वो समेट रहे हैं, कुछ मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो अब मैं कपड़े धोकर ही घर की सफाई करूँ, क्योंकि मैं घर को धोने वाली हूँ। बहुत किरकिर हो रही है, कल भी आंधी तूफान और बारिश आई थी। तो ये 2 बाल्टियों में सर्फ मैंने कर लिया है, एक में ये वाइट और जो कलर नहीं छोड़ने वाले हैं वो दूंगी, और एक में जो कलर छोड़ेंगे वो दूंगी। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है वो धुल लूँगी हाथ वाले। देखो घर आते ही वही कूड़ा, वही मैदान, वही सारे काम जो है स्टार्ट हो जाता है, वही रूटीन जो है स्टार्ट हो जाता है। हाँ लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ, उसे स्पीड से नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान है। 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक की, फिर कल की भी, और फिर
इतना सब बिखरा हुआ देखती हूँ ना तो मेरा माइंड ऐसे ही ऐसा हो जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। फिर भी मैंने पूरा घर जो है ना वो धो दिया, हम दोनों ने मिलकर कर लिया। पूरा घर धोया, कपड़े वपड़े धोए मशीन के अलग, और तो बहुत सारा काम तो जो है कर लिया। लेकिन हाँ, सेटिंग अभी करनी है, अभी जो जितनी भी अलमारी है वो भी सेट करनी है। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो बस घर को धोने के बाद बाहर भी ये धो लिया। छत की झाड़ू लगानी अभी बाकी है क्योंकि डेली गंदी हो जाती है, और बारिश वगैरह आ जाए तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बालकनी की भी ये हालत हो गई है, देखो धूल मिट्टी से। 5 दिन में घर कैसा हो जाता है। चलो इसे भी साफ करते हैं। मिलके घर को साफ तो कर लिया, अब सेटिंग बाकी है जो कि थोड़ी देर में करूंगी। धो लिया, उसमें धो के पोछा भी लगा लिया, बाहर भी धो दिया, सब कर दिया, कूलर धो लिया, बालकनी धो दी, सब धो दिया है। कपड़े धुल गए हैं और सुखा दिए इन्होंने, मैंने धो लिए, और कुछ मशीन में हो रहे हैं। अब क्या है कि क्या टाइम हो गया, 4:20 हो रही है ना, तो हाँ बस अब ये बना रहे हैं पोहा। भूख लगी, हमने 2 पराठे खाए थे तो इनको भूख लगी, और मैं तब तक मैं बना लेती हूँ लस्सी, और फिर जो है वापस से नहा के फ्रेश हो जाऊंगी और ये सेट करूंगी सोफ़ा बैग और भी मुझे लगाने, क्योंकि मैंने सारे हटा दिए और धो दिए। और ये ड्रेसिंग टेबल वाला जो है ना सारा काम, ये भी मैं रात तक करूंगी, धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है कि पूछो मत। सफ़र की तो आज थोड़ा देर तो सोने में ही निकल गया। आलू तो फिर सिम में करो एक बार तेल को, मैं काट देती हूँ। ये पोहा बना रहे हैं, टमाटर भी रखे हैं, रुक जाओ मैं आलू काटती हूँ। तो ये रहा दही और ये रहा चॉपर में क्या है, शिप्रा मेरी सिस्टर जो है ना वो बनाती थी लस्सी, और आज भी बनाती होगी, तो मैं इसमें बना रही हूँ क्योंकि मिक्सी में या हैंड ब्लेंडर से करते हैं तो वो बहुत पतली हो जाती है। तो इसमें ये दही डालो, चीनी डालो, ऐसे ऐसे करो और लस्सी गाढ़ी लस्सी तैयार हो जाती है। तो चलो बनाती हूँ। ये देखो घर का क्या मस्त दही जमाती हूँ। डाल दो, हल्दी काली पड़ जाएगी, हल्दी डालते ही बस डाल देना जी, ज़्यादा तो नहीं है। ये इन्होंने मूंगफली और आलू तल रखे हैं, ये पोहा है, टमाटर है, मसाले। कढ़ाई इन्होंने पुरानी ले ली इनको क्योंकि पता नहीं है, ये किचन में काम नहीं करते। 1 मिनट में देखो कितनी गाढ़ी लस्सी तैयार हो जाती है। पोहे 4 साढ़े 4 के करीब खाए थे ना। फिर हम लोग बस बाहर थोड़ा सा बैठे, और फिर रात को हमारा दिल लग नहीं रहा था तो उन्होंने बोला चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो ये देखो टोल भी हमने पार कर लिया। तो बहुत लंबी लॉन्ग ड्राइव पे हम गए थे, 8:30 बजे के करीब हम निकले थे। जाते गए विचार ये था कि हम किसी हाईवे के ढाबे पे ना खाना वाना खा के आएंगे, लेकिन फिर हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, 60 किलोमीटर आगे निकल गए। फिर 60 किलोमीटर वापस भी आना था, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि यार इतनी रात हो चुकी है तो सेफ़ है नहीं है। तो मैंने बाहर तो फिर खाना खाया नहीं, ढाबे में तो रुक के, और बहुत अच्छे से मज़ा आया लॉन्ग ड्राइव में 90s के गाने सुनते सुनते। तो लॉन्ग ड्राइव से आते आते रात के 12 बज चुके हैं। तो खाना वाना कुछ भी नहीं बना था, 8:30 हम रवाना हो गए थे और जाते जाते 60 किलोमीटर के करीब चले गए। फिर वापस आने में 60 किलोमीटर हुए। तो
120 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव हमने की है। तो जाते जाते अब खाना पैक कराते हैं। 12 जो है वो हो गई होंगी। तो इन्होंने थाली पैक कराई है, एक्स्ट्रा रोटी जो है उसमें 2 पैक करा दी। जो भी ढाबे खुले हुए हैं ना, तो हमने सोचा चलो फटाफट से यहाँ से पैक करवा लेते हैं। गए इस पर्पज से थे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और खाना वाना खा के आएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, इतनी दूर तक आ गए, अब मुझे डर लग रहा है, वापस चलो। तो फिर मैंने कहा पैक करा के ले चलो। तो रात 12:05 पे हम घर पहुँचे। फिर हमने जो है 2 रोटी एक्स्ट्रा पैक करवा ली थी चूचू के लिए भी, तो उसको भी खिलाया, हमने भी खाना खाया और बस थोड़ा देर बाद हम सो गए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।